ये जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, यदि ए बी और सी तीन धनराशियां इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है और सी बी पर साधारण ब्याज है, सभी एक ही समय के लिए और एक ही ब्याज दर पर हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ध्यान देना है कि ये यहां पर नंबर में नहीं दिया गया है, यहां पर ए बी सी में दिया गया है। तो अगर हम लोग ए बी सी मान के सॉल्व करेंगे तो चीजें थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि ए बी सी को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। तो तीन धनराशियां हैं जिसमें लिखा है कि बी जो है ए पर साधारण ब्याज है, बी ए पर साधारण ब्याज है, मतलब ए अगर मूलधन है तो बी क्या है, साधारण ब्याज है। ए अगर मूलधन है तो बी साधारण ब्याज है। तो ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, और बी को हम मान लेते हैं साधारण ब्याज 20 रुपया है, 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया है। जब भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लेते हैं तो मान लेने का मतलब ये होता है कि कुछ भी मान लेते हैं। मानने का मतलब कुछ भी मान लेते हैं। यहां मैंने 100-20 माना, आपका जो मन करे आप मानिए, लेकिन रूल के हिसाब से चलना है, आपको नियम के हिसाब से चलना है। और इस सवाल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखा हुआ है कि सभी एक ही समय के लिए, देखिए नियम के हिसाब से हमें चलना है, एक ही समय के लिए और एक ही ब्याज दर पर, एक ही समय और एक ही ब्याज दर पर। तो हम ये भी मान लेते हैं जो टाइम है, सॉरी जो टाइम है वो 2 साल है और जो रेट है वो 10% है। ठीक, हम ये भी मान लिए। अब आपको ध्यान देना है, 100 रुपया जो है, 100 रुपये हम 10% ब्याज दर पर 2 साल के लिए जब जमा करेंगे तो ब्याज कितना होगा, 20 रुपया होगा। 100 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है। तो 1 साल का 10 रुपया, तो 2 साल का 20 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। अब क्या लिखा है कि सी जो है बी पर साधारण ब्याज है, मतलब बी अगर मूलधन है तो सी जो है ब्याज है। ये रहा बी, बी अगर मूलधन है तो यही बी 20 यहां जाएगा, और एक ही समय और एक ही ब्याज दर, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 और रेट कितना हो जाएगा 10%। तो ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 20 रुपया हम जमा किए हैं तो 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 2 रुपया हुआ, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 4 रुपया। तो ब्याज कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। और ये 4 रुपया जो है ये सी को दर्शाता है, ये 4 रुपया जो है सी को दर्शाता है ये। तो पूछा क्या है, बी ए स्क्वायर बराबर बी सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहां से 20 गुणे 20 हम कर देंगे, बी का बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 गुणे 20 कितना होता है, 400, और ए गुणे सी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौके 400। ए गुणे सी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौके 400 हो जाएगा। तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा समीकरण जो है बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपके मन में आ सकता है कि कोई अलग डिजिट मान के चलते हैं, अब जो संख्याएं हैं हम अलग मान लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। तो मान लेते हैं हम लोग, ये हम लोग मान लेते हैं कि बी जो है ए पर साधारण ब्याज है, ठीक है, ए और ये बी, ये 100 रुपया है, ठीक है। और हम टाइम मान लेते हैं, हम 100 रुपया ही मूलधन मांगे हैं, 100 रुपया मूलधन ही माने हैं, प्रिंसिपल 100 रुपया ही माने हैं। बस यहां से टाइम जो है अगर हम 3 साल कर दे रहे हैं और रेट कितना कर दे रहे हैं, 5%, रेट कितना कर दे रहे हैं, 5%। तो 100 रुपया जो है जब जमा किए हैं तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। 1 साल का ब्याज 5% के हिसाब से 5 रुपया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। और यही जो बी है,
और यहां लिखा है सी जो है बी पर साधारण ब्याज है, ये बी जब यहां जाएगा तो 15 यहां हो जाएगा, और सी और टाइम रेट वही रहेगा हमारा, टाइम और रेट जो है वही रहेगा, 3 और 5 बराबर है ये टाइम और रेट। तो 15 रुपए जब हम जमा करेंगे एक साल के लिए, 5% पे जमा करेंगे तो ब्याज कितना होगा, 15 का 10% होता है 1.5 रुपया, तो 5% कितना होगा, 75 पैसा होगा, मतलब 0.75 रुपया होगा एक साल का ब्याज। एक साल का ब्याज जो होगा 0.75 रुपया होगा, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 75 तिहाई 225। एक साल का ब्याज अगर 0.75 है तो 3 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 75 तिहाई 225, मतलब 2.25, कितना हो जाएगा, 2.25 होगा, ये 2.25 होगा ब्याज होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं 2.25। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहां से बी स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15 कितना होगा, 225 होगा, और यहां से ए कितना है, 100 है, सी कितना है, 2.25 है, तो ये 2 जीरो दशमलव को खत्म कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, मतलब 225 बराबर 225, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी। आप कुछ भी संख्या मानिए, बस आपको यह ध्यान रखना है कि हम नियम के हिसाब से चले, जैसा लिखा है उसी हिसाब से चले, आंसर बिल्कुल आएगा। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।